बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि जब मुस्लिम माशरा वजूद में आता है तो उसकी तस्वीर क्या होगी। कुरान मजीद की रोशनी में देखें तो उस माशरे में दो सिफ़ात बड़ी नुमायाँ होंगी, एक सब्र और एक रहम। सब्र और रहम ये मुस्लिम माशरे की, मोमिन माशरे की दो नुमायाँ खुसूसियात हैं। तो सब्र क्या है और रहम क्या है। अब देखिए, सब्र है यानी गुनाह छोड़े रहने पे सब्र, दोबारा एक दफ़ा गुनाह छोड़ दिया फिर उसकी तरफ कशिश हो रही है, फिर उसके रास्ते बन रहे हैं, तो नेकी करते रहने पे सब्र, गुनाह छोड़े रहने पे सब्र, तकलीफ़ें आने पे सब्र और अच्छे अखलाक पे सब्र, बुरे अखलाक छोड़े रहने पे सब्र। ऐसे ही रहम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करता। तो आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में ये सिफ़ात बहुत ही हद तक कम हो गई हैं कि छोटे बच्चे के ऊपर इवन के रहम जो है इस वक्त वो यानी बेहिसी इतनी बढ़ रही है कि छोटे बच्चे के ऊपर रहम जो है वो कि स्कूल के अंदर नर्सरी प्रेप 1 का बच्चा है और उसे कहा जा रहा है दो जवाब खुद ही तुम दोगे, खुद ही तुम इसके ज़िम्मेदार हो। यानी रहम और फिर सब्र, जो तकलीफ़ें आती हैं, जो हमें हमारा दिल चाहता है मैं ये कर गुज़रूँ, लेकिन फिर देखता है बंदा कि नहीं अल्लाह का हुक्म ये नहीं है, तो इंसान उस पर रुक जाता है, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, सब्र। अच्छा, एक ऐसा किरदार हमारे माशरे में है जिसमें ये दोनों सिफ़ात अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त रखी हैं, और वो किरदार क्या है वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने एक वाक़े की सूरत में रखता हूँ। किसी स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था, उसकी वालदा उसी स्कूल में आया के तौर पे काम करती थी। तो एक दिन उसकी वालदा वो क्लास में आई, उसकी ना एक आँख वो नहीं थी, यानी वो वहाँ से जो है ना गड़ा पड़ा हुआ था, और उस वजह से बच्चे जो हैं उसे चुड़ैल कहते थे, डैन चुड़ैल। तो वो क्लास में अपने बच्चे की टीचर से पूछ रही थी, मेरा बेटा कैसा पढ़ रहा है, ये कोई बड़ा आदमी बनेगा, तो मैं चाहती हूँ ये कोई बड़ा इंसान बने। तो उसकी टीचर ने उसे जो भी रिपोर्ट दी, बच्चा घर आया, वालदा भी घर आई, कहा बेटा मैंने तेरी टीचर से पूछा था तेरे बारे में, तो वो कहता है आप क्यों मेरी क्लास में आई थी, सब बच्चे आपको चुड़ैल और डैन कहते हैं, मेरी सुबकी होती है, बेइज्जती हुई है मेरी, आइंदा आप क्लास में नहीं आए। बच्चे का रवैया करख्त होता चला गया। माँ जो है वो उसने कहा बेटा आज के बाद मैं आपकी क्लास में आपकी टीचर से नहीं पूछूंगी। बहरहाल वो बच्चा उस प्राइमरी स्कूल से निकला और वो हाई स्कूल चला गया, हाई स्कूल से आगे शहर में कॉलेज में चला गया, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से उसे जॉब मिल गई और वहीं उसने शादी कर ली और वहीं रहने लग पड़ा। अपनी वालदा से उसके दिल में इतनी नफ़रत हो चुकी थी, लोगों ने जो है ना वो बातें कर कर के उसको जो है वो तकलीफ़ पहुंचा के उसके दिल में माँ के लिए नफ़रत पैदा कर दी। अब वो बच्चा जो अपनी माँ का मुँह नहीं देखना चाहता था, और वो आया ही नहीं अपने गांव में, उसने कभी पता भी नहीं किया कि उसकी वालदा किस हालत में है। एक दफ़ा ऐसे हुआ, अब उसके दो बच्चे भी हैं, शादी भी हो चुकी, बीवी है, दो बच्चे हैं, अपना घर है जो गवर्नमेंट की तरफ से उसे मिला हुआ था। एक दिन उसकी माँ जो है वो उसके घर आई उसका पता करने के लिए, ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंची, तो बच्चे दोनों बाहर खेल रहे थे लॉन में। उन्होंने जब गेट पे देखा तो एक बच्चा दूसरे कहता है ये चुड़ैल डैन कौन आ गई। तो वो दौड़े गए अंदर और जाके उन्होंने अपने वालिद को बताया। वो लड़का बाहर आया तो उसने आके अपनी माँ को कहा क्यों आई हो इधर, क्या तुम मेरे बच्चों को डराने आई हो, क्या तुम मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने आई हो, यहाँ से चली जाओ। उसने कहा बेटा मैं तेरे घर नहीं रहने आई, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई थी कि तुम खुश तो हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो अच्छी गुजरे, तुम बड़े आदमी बन गए हो ना, मैं तो इसलिए आई थी, मैं बेटा वापस जा रही हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए नहीं आई। तो खैर वो माँ वापस चली गई। कुछ अरसे के बाद स्कूल वालों ने, जिस स्कूल में इसने प्राइमरी की थी, स्कूल वालों ने उसे किसी एनुअल फंक्शन पे बुलाया कि आपके हाथों से हम अपने बच्चों को प्राइज़ देना चाहते हैं, तो आप तशरीफ़ लाएं। उसने अपनी बीवी को, बच्चों को नहीं बताया
क्यों कि हो सकता है उसकी माँ वहीं पे अभी भी काम कर रही हो और उसका जो है वो वहाँ पे जो मामला ख़राब हो जाए। तो उसने नहीं बताया और वो वहाँ अपने स्कूल में गया, बच्चों को इनामात दिए, सरमनी हुई। उसके बाद उसका दिल चाहा क्यों ना मैं आया हूँ, चलो अपने घर को एक नज़र देख लूँ। बस उठा और कैसी कैफियत थी उसकी, वो गया तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे उसके घर में, जो छोटा सा घर था। उसने पूछा भाई यहाँ वो बूढ़ी खातून थी वो किधर है? उन्होंने बताया जी वो फोत हो गई हैं। थोड़ा सा धचका लगा उसे, तो उसने पूछा जी कि बताएं, उसने कोई अपने बेटे के नाम कोई पैगाम छोड़ा? उन्होंने कहा एक ख़त है, लेटर एक लिखवाया था तो वो है। बच्चे ने वो लेटर खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बेटे ये ख़त तुझे मिलेगा तो मैं दुनिया में नहीं होंगी, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो बातें मैं तेरी ज़िंदगी में तुझे नहीं बता सकी। बेटे मेरी ख्वाहिश थी कि तू कोई बड़ा इंसान बने, तो मैं जब तेरे घर आई तुझे देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि तू बड़ा इंसान बन गया। और दूसरी एक बात ये थी, छोटे होते एक दफ़ा खेलते हुए तुझे आँख में कोई चीज़ लगी और जिससे तेरी आँख बह गई और ज़ख्मी हो गई और आँख ज़ाया हो गई। मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके गई तो उसने कहा जी आँख ज़ाया हो गई है। तो मैंने कहा जी मेरे बेटे की आँख का कोई हल करो। तो उसका कोई और हल, उन्होंने कहा जी कोई अपनी आँख अतिया कर दे। सबसे पहले मैंने कहा मेरी आँख को चेक करो, क्या मेरा बेटा इसको मेरी आँख लग सकती है? उन्होंने चेक करके कहा हाँ आपकी आँख लग सकती है। तो मेरे बेटे मैंने फिर अपनी आँख आपको अतिया की और मेरी आँख से तू देखना शुरू हो गया। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी कि तेरी ज़िंदगी में कोई कमी ना रहे, तुझे कोई महरूमी ना मिले। मैं ये दुआएं भी करती थी। तो मेरे बेटे तू मेरी आँख से देखता है, मुझे इस बात की बेहद खुशी होती थी। जब ये बातें उसने वो ख़त में पढ़ी, अब वो फूट फूट के रोना शुरू हो गया। अब उसे पता चला कि जिस करैक्टर को मैं अपने लिए बाइस नंग आर और बाइस महरूमी समझता था, वही तो असल मेरी स्ट्रेंथ था। तो इस करैक्टर में, माँ के करैक्टर में सब्र और रहम, ये अल्लाह ताला ने बड़ा रखा है। तो हमें भी अपने माशरे के अंदर और अपने मामलात के अंदर सब्र और रहम इसको लाना चाहिए। ये वाक़या भी हमें बताता है और कुरान मजीद की बेशुमार आयात हैं, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। तो ये सब्र जो है ये किसी साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद किसी मौके पे सब्र नहीं है। ये तो हर मिनट में, हर लम्हे में, ये तो यानी ये ऐसी एक्टिविटी है जो ऑल टाइम यानी हमें मद्देनज़र रखनी है। और इसी तरह रहम, यानी हमारे हुकूक, हमारी हक तलफी कहीं पे हो रही है, सब्र, और दूसरे जो कर रहे हैं उन पे रहम। तो हमें दूसरों के लिए दुआएं, उन पे रहम। तो इंशाअल्लाह हम ये दो चीज़ें अपने किरदार में, अपने माशरे में पैदा करने की, बढ़ाने की कोशिश करें। हम जितना रहम करेंगे, जितना सब्र करेंगे, इंशाअल्लाह हमारे बच्चों में भी ये सिफ़ात उतनी ज़्यादा आएंगी। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक दे। वतवासौ बिस्सब्री वतवासौ बिलमरहमा। सूरह बलद में भी यही नसीहत की गई कि जो मोमिन माशरे के लोग हैं वो एक दूसरे को सब्र की और एक दूसरे पर रहम की नसीहत करते हैं। तो ये इनफरादी मामला सिर्फ नहीं है, ये इज्तिमाई मामला भी है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।